तो अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास राम को प्यारे हो गए हैं। सत्येंद्र दास बाबरी विध्वंस से लेकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के साक्षी रहे हैं। वो 1993 से रामलला की सेवा में लगे हुए थे। उन्होंने टेंट से लेकर भव्य मंदिर में विराजमान होने तक रामलला की सेवा की है। सत्येंद्र दास कैसे परम भक्त बने, इस रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या में रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। 87 साल की उम्र में आचार्य सत्येंद्र दास ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सत्येंद्र दास 32 साल से राम जन्मभूमि में बतौर मुख्य पुजारी सेवा दे रहे थे। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस के समय में रामलला को गोद में लेकर भागे थे। तब आचार्य सत्येंद्र दास खूब चर्चा में आए थे। सत्येंद्र दास जी महाराज आज सवेरे लगभग 7 बजे पीजीआई लखनऊ में गंभीर अवस्था थी, लेकिन अंततः चिकित्सकों के सब प्रयास के बावजूद लगभग 87 साल की आयु में उनका शरीर शांत हो गया। अपूर्तीय क्षति है जिसको कभी भी नहीं पूरा किया जा सकता है। मैं मानता हूं कि सनातन के प्रति जो उनका समर्पण था, जो उनका त्याग था, जो उनका वैराग्य था, वह अभूतपूर्व है, जिसका सनातन धर्मावलंबी जो कोटि कोटि लोग आज राम मंदिर की तरफ रुख कर रहे हैं, जो प्रभु श्री राम लल्ला सरकार के दर्शन कर रहे हैं, ऐसी कड़ी थे वो श्री राम जन्मभूमि के कि सनातन सदैव सदैव उनका ऋणी रहेगा, उनका कर्जदार रहेगा। यह हम सभी के लिए विश्वास कर पाना शायद आज संभव नहीं है। बहुत बड़ी क्षति है जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर इतने वर्षों तक संघर्ष किया, लगातार प्रयत्न किया कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, तत्काल हो। पूरे जीवन उन्होंने श्री राम जन्मभूमि के श्री चरणों में समर्पित किया। भगवान उनके चरणों में उनको अपने स्थान दे। 87 वर्ष की आयु में जाना जो है वो दुखद है और सभी को पीड़ा है, क्योंकि जो भी उनसे जुड़े हुए लोग हैं सबको जो है पीड़ा पहुंची है, दुख पहुंचा है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह उनकी पूर्ण आत्मा जो है वह भगवान में विलीन हो, भगवान उनको अपने स्थान में चरणों में स्थान दें, क्योंकि वह राम लला के चरणों में ही पुजारी थे। तो स्वाभाविक है कि उनका जो आज का जो दिन है वो पूर्णिमा का है और पूर्णिमा के दिन में जिनका भी जो भी दिवंगत होते हैं वो साक्षात मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। आचार्य सत्येंद्र दास राम जन्मभूमि आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं। राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राम मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा तक आचार्य सत्येंद्र दास हर मौके पर महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय तबीयत खराब होने के बावजूद उन्होंने समारोह में न सिर्फ मार्गदर्शन किया बल्कि पूरी भागीदारी भी निभाई। आचार्य सत्येंद्र दास के निधन के बाद उनके शिष्यों में शोक की लहर है। अंतिम दर्शन के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, क्या करें। आज बहुत दुखद समाचार सुन करके महाराज जी हमारे बीच में नहीं रह गए। हम लोग बहुत दुखी हैं। हाँ, हम लोगों से बहुत बात करते थे, सब अच्छी अच्छी बातें सुनाते थे और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे। हम लोगों को बहुत बहुत मानते थे और हम लोग उनके बीच में रहते थे। अयोध्या काफ़ी समय तक रही हूँ, लेकिन महाराज जी का सानिध्य कुछ नहीं प्राप्त पहले हो पाया। अब हम जब आए यहाँ पे तो हमारे अंदर ये जिज्ञासा जरूर थी कि महाराज जी बड़े ही, सुना है हमने, बड़े ही उच्च कोटि के संत थे। इनके जो संकल्प थे, खुशी ये है कि इनके संकल्पों की पूर्ति किया नारायण ने। इनका संकल्प था कि जो यहाँ पे रामलला को मंदिर में स्थापित किया जाए, यहाँ पे जो है अयोध्या का वो विकास हो, विश्व में नाम हो, ये सब इनके अंदर एक संकल्प वो पूरा हुआ। इस बात को सुन करके हमें बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे संत महापुरुषों के लिए भगवान जो है एक मुक्ति का द्वार अपने सानिध्य में दे और उनको अपने पास रखें और हम लोगों के लिए भी उनकी जो है दया दृष्टि बनी रहे, क्योंकि हम भी एक किस्म से उन्हीं के अनुयायी हैं, राम के अनुयायी हैं। राम ही हमारे इष्ट हैं, राम ही भगवान है। तो ये सुन करके हमको बहुत अंदर से आह्लाद हो रहा है कि इस परिवार में जो भी लोग होंगे उनकी 7 पीढ़ियां मुक्त हो गई हैं ऐसे भक्तों को पा करके।
देखिए और लोग हैं सब भावुक हैं, कहीं ना कहीं आंसू निकले। क्या कहेंगे जिस तरह से आप देखिए कहीं ना कहीं इतनी बड़ी क्षति है, आप देख सकते हैं किस तरह से भक्तों के कहीं ना कहीं आंखों में आंसू है। न्यूज़ वन इंडिया लगातार प्रभु श्री राम के मुख्य पुजारी जी को नमन करता है और कहीं ना कहीं अश्रुपूरित जो क्षति हुई है उसको कहीं ना कहीं अयोध्या कभी नहीं भुला सकती। सत्येंद्र दास का जन्म संत कबीर नगर में हुआ था। 20 मई 1945 में संत कबीर नगर में जन्म हुआ था। संत कबीर नगर अयोध्या से 98 किलोमीटर दूर है। वे बचपन से ही भक्ति भाव में रहते थे। उनके पिता अक्सर अयोध्या जाया करते थे। वे भी अपने पिता के साथ अयोध्या घूमने जाते थे। उनके पिता अभिराम दास जी के आश्रम में आते थे। सत्येंद्र दास भी अभिराम जी के आश्रम में आने लगे। अभिराम दास ने मूर्तियों के प्रकट होने का दावा किया था। इन्हीं मूर्तियों के आधार पर आगे की लड़ाई लड़ी गई। रामलला के प्रति सेवा देखकर सत्येंद्र दास बहुत प्रभावित हुए। सत्येंद्र दास ने 1958 में घर छोड़ दिया। अभिराम दास जी के आश्रम में रहने लगे थे। अभिराम दास के आश्रम में पहुंचने के बाद सत्येंद्र दास ने संस्कृत की पढ़ाई शुरू की। गुरुकुल पद्धति से पढ़ने के बाद 12वीं तक की संस्कृत से ही पढ़ाई की। संस्कृत से आचार्य किया। पूजा पाठ करते करते अयोध्या में नौकरी की तलाश शुरू कर दी। सत्येंद्र दास की नौकरी की तलाश 1976 में पूरी हुई। संस्कृत महाविद्यालय में सहायक टीचर की नौकरी मिली। उस समय सत्येंद्र दास को 75 रुपये तनख्वाह मिलने लगी। इस दौरान वे राम जन्मभूमि भी आया जाया करते थे। इस तरह पूजा का काम भी चल रहा था और स्कूल का भी। तब उन्हें बतौर पुजारी सिर्फ 100 रुपये तनख्वाह मिलती थी। 30 जून 2007 को वे अध्यापक के पद से रिटायर हुए। उन्हें फिर पुजारी के रूप में 13,000 रुपये तनख्वाह मिलने लगी। उस समय सहायक पुजारियों को 8,000 रुपये तनख्वाह मिल रही थी। 1 मार्च 1992 को सत्येंद्र दास की नियुक्ति मुख्य पुजारी के रूप में हुई। उन्हें अधिकार मिला था कि वो 4 सहायक पुजारी भी रख सकते हैं। 6 दिसंबर 1992 को जब बावरी विध्वंस हुआ तब आचार्य सत्येंद्र दास वहीं पर मौजूद थे। जब बावरी विध्वंस हो रहा था तब सत्येंद्र दास रामलला की रखवाली कर रहे थे। जब रामलला के आसन पर मलबा गिरने लगा तो सत्येंद्र दास रामलला, भरत और शत्रुघ्न भगवान की मूर्तियों को गोद में लेकर दौड़ पड़े। उसके बाद रामलला टेंट में गए और टेंट से अब एक विशाल मंदिर में विराजमान है। आज लाखों भक्त रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।